Now, students, in the resolution, we start the next topic when we have not given the balance sheet in question. जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दे रखी हो और डिजोल्यूशन का क्वेश्चन आपने सोल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये टॉपिक हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट से हम कौन कौन सी फिगर, मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, ओनली वन। अगर आपको 3 पार्टनर दिए हैं और 3 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी है तो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट आप कैसे उस पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे? पहले नंबर पर आपको जो भी फिगर्स दे रखी हैं उससे आप बैलेंस शीट बनाएंगे। असेस्ड की आइटम असेस्ड में लिखेंगे, लायबिलिटी की लायबिलिटीज में लिखेंगे। असेस साइड का टोटल ज़्यादा मिलेगा, लायबिलिटीज का कम मिलेगा, तो उस पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आएगा। और यदि लायबिलिटी साइड ज़्यादा हो, असेस साइड कम हो, तो उस पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हमें किसी भी पार्टनर की कैपिटल ना दे रखी हो, उस केस में आपको क्वेश्चन में हम असेस्ड देंगे। बैलेंस शीट में सारी की सारी असेस्ड लिख लो और लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटीज देंगे, वो लिख लो। असेस्ड के टोटल में से अदर लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल। उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, वो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। 2 पार्टनर है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में किसी भी मिसिंग फिगर के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, जैसे कह दिया अपार्ट कैश, कैश मिसिंग है, तो आपको बाकी सारी असेस्ड दे रखी होंगी, बाकी सारी लायबिलिटीज दे रखी होंगी, वो भर लो। आपकी लायबिलिटी साइड बड़ी मिलेगी और असेस साइड छोटी मिलेगी, तो मिसिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का बैलेंस। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, किसी मिसिंग फिगर के बारे में मेंशन नहीं करता, किसी भी पार्टनर्स की कैपिटल मिसिंग नहीं है, उस केस में क्या होता है, हम सारी की सारी असेस्ड और लायबिलिटीज को सजाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। असेस्ड को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, लायबिलिटीज को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और सारी बैलेंस शीट कंपेयर पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। हमें देखने को क्या मिला, लायबिलिटी साइड मोर देन असेस्ड साइड, देन दिस फिगर कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और इफ द असेस साइड मोर देन लायबिलिटी साइड, देन दिस फिगर कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। तो ये चीज भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। अब हमने आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, अशोक और किशोर 3:1 में डिवाइड करते हैं। इनकी बैलेंस शीट आपको नहीं दी है, पहले आपने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट की कोई आइटम छूट ना जाए। जैसे कैश आपको बिल्कुल सेपरेट ऊपर दिया हुआ है, इसे लिखना मत भूलें असेस साइड में। किशोर, किशोर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, असेस्ड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये असेस्ड में आएगा। इधर क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आएंगे। अशोक की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, वो आप लोगों का लायबिलिटी में आएगा। अब आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल 1,40,000 और इधर का टोटल आया 20,000, तो ये आ गया हमारे पास अदर सन्ड्री असेस्ड मिसिंग फिगर
1,20,000। इसकी सहायता से फिर कल वाला सवाल हमारा शुरू हो जाएगा। हम फिर से बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू सन्ड्री असेस्ड 1,20,000। इधर लिखेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाय क्रेडिटर्स, संपत्तियों को बेचेंगे, असेस्ड को बेचने से पैसे रियलाइज हुए बाय बैंक 1,10,000। लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट हमें करने को बोला 38,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, तो आपकी पेमेंट होगी 39,000। और हमें रिजल्ट क्या मिला? डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड एंड रिजल्ट 9,000 इज लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के बैलेंस, अशोक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, किशोर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। रियलाइजेशन का लॉस लिखेंगे 6,750, 2,250। पुराना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 8,000, इसको 3:1 में डिवाइड करेंगे 6,000, 2,000। उसके बाद हम फाइनल पेमेंट करेंगे। हम देख रहे हैं कि अशोक की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। उसकी फाइनल पेमेंट आपने करनी है 87,250। और किशोर की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, इससे आपने पैसे मंगवाने हैं बाय बैंक करके 14,250। इसके बाद बच्चों हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक का हमें शुरू में बैलेंस है 2,000, असेस्ड से पैसे रियलाइज हुए 1,10,000, ये डेबिट साइड में आएगा। किशोर से हमें पैसे प्राप्त हुए 14,250, ये डेबिट साइड में आएगा। रियलाइजेशन की हमने पेमेंट की थी अदर लाइबिलिटीज के लिए 39,000, इससे पैसा जाएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। अशोक की हमने पेमेंट की थी, वो क्रेडिट साइड में आएगा 87,250। इस प्रकार से हम देखेंगे दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं। इससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। That's all.